हेलो दोस्तों। आज हम आपको दो प्रेरणादायक कहानियां सुनाने जा रहे हैं जो कठिन समय में आपको हिम्मत देंगी। पहली कहानी की बात उस समय की है जब महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ गांव-गांव प्रवचन देने जाया करते थे। गर्मियों का मौसम था और सूरज की तेज धूप के कारण यात्रा कठिन हो गई थी। बुद्ध और उनके शिष्य एक गांव की ओर जा रहे थे, लेकिन गर्मी से सभी का हाल बेहाल था। चलते चलते वे थक चुके थे और आनंद, जो महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्यों में से एक था, बहुत अधीर हो रहा था। थकान और बेचैनी के कारण आनंद ने महात्मा बुद्ध से पूछा, गांव अभी कितनी दूर है? बुद्ध ने एक राहगीर से यह प्रश्न पूछने की सहमति दी। आनंद ने एक बुजुर्ग व्यक्ति से जाकर पूछा, गांव यहां से कितनी दूर है? बुजुर्ग ने उत्तर दिया, बस थोड़ी ही दूर पर है, जल्दी ही पहुंच जाओगे। आनंद को यह सुनकर राहत मिली, लेकिन जब वे काफी दूर चलने के बाद भी गांव नहीं पहुंचे तो उसे हैरानी होने लगी। रास्ते में एक और व्यक्ति मिला। आनंद ने फिर वही सवाल दोहराया और उस व्यक्ति ने भी वही जवाब दिया, गांव बस थोड़ी ही दूर पर है। आनंद को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि महात्मा बुद्ध और वह राहगीर एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। कुछ और आगे चलने के बाद आनंद ने फिर किसी राहगीर से गांव की दूरी पूछी और इस बार भी वही उत्तर मिला, बस थोड़ी ही दूर पर है। अब आनंद के धैर्य की परीक्षा होने लगी। गांव अभी तक नहीं आया था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर लोग गलत जानकारी क्यों दे रहे हैं। थकावट और झुंझलाहट के कारण उसने अपना सामान जमीन पर पटक दिया और गुस्से में महात्मा बुद्ध से कहा, मैं एक बात समझ नहीं पा रहा हूं। जब भी हम किसी से गांव की दूरी पूछते हैं, वे हमें बस थोड़ी दूर बताकर आगे बढ़ने को कहते हैं और आप उन्हें देखकर मुस्कुराते हैं। क्या हम गलत रास्ते पर हैं? महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और बोले, नहीं आनंद, हम सही रास्ते पर ही हैं। गांव नजदीक ही है और जिन लोगों से तुमने रास्ता पूछा, वे सब मुझे पहचानते थे। वे जानते हैं कि मैं पहले भी इस गांव में आ चुका हूं और इस मार्ग की दूरी से परिचित हूं। जब वे मुझे देखते हैं तो मुस्कुरा देते हैं, क्योंकि वे समझते हैं कि हम अपनी यात्रा पूरी करने के करीब हैं। फिर बुद्ध ने आगे कहा, आनंद, जीवन में भी ऐसा ही होता है। जब हम किसी लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो रास्ते में कई लोग हमें प्रेरित करते हैं। वे हमें यह विश्वास दिलाते हैं कि हमारी मंजिल अब दूर नहीं, पर असलियत यह है कि सफलता पाने के लिए हमें धैर्य रखना होता है। हम जितना आगे बढ़ते हैं उतना ही हमारे लक्ष्य के करीब आते जाते हैं। कठिनाइयां आती हैं, थकान होती है, लेकिन यदि हम चलते रहते हैं तो अंततः हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। आनंद को अब पूरी बात समझ में आ गई। उसने धैर्य रखा और आगे बढ़ा। कुछ समय बाद वे गांव पहुंच गए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में भी सफलता के रास्ते पर हमें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कई बार लगता है कि मंजिल अब भी दूर है, लेकिन अगर हम धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखें तो हम एक दिन अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचते हैं। इसलिए कभी भी हार मत मानिए और हमेशा अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहिए। दोस्तों, दूसरी कहानी है, बहुत समय पहले की बात है। महात्मा गौतम बुद्ध जब भी भिक्षा के लिए किसी गांव में जाते तो लोग उन्हें भोजन और आवश्यक चीजें भेंट करते थे। कुछ लोग अपनी क्षमतानुसार उन्हें दान देते तो कुछ उनसे अपने मन के प्रश्न पूछते। बुद्ध भी सभी के सवालों का उत्तर बड़ी सहजता से देते थे। एक दिन जब महात्मा बुद्ध भिक्षा लेने के लिए एक गांव में गए तो वहां का एक व्यक्ति उनके पास आया और बोला, प्रभु, मेरे मन में एक प्रश्न है जो मुझे लंबे समय से परेशान कर रहा है, कृपया इसका उत्तर दीजिए। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, पूछो, क्या सवाल है? उस व्यक्ति ने कहा, हम सभी के जीवन में सुख दुख और उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन हम इन स्थितियों को समझने के बजाय बस भागते रहते हैं, कभी अपनी जिम्मेदारियों के पीछे तो कभी अपने सपनों के पीछे। परंतु जब हम असफल हो जाते हैं तो खुद को कोसने लगते हैं। हमें जीवन व्यर्थ लगने लगता है और हम दूसरों की बातों में आकर अपनी अहमियत भूल जाते हैं। अंततः जब जीवन समाप्त होने को आता है तब हमें एहसास होता है कि हमने इसे सही से जिया ही नहीं। कृपया मुझे बताइए, जीवन का असली मूल्य क्या है?
बुद्ध ने मुस्कुराते हुए एक चमकता हुआ पत्थर उस व्यक्ति को दिया और कहा, इसका मूल्य पता करो, लेकिन इसे बेचना मत। वह व्यक्ति पत्थर लेकर बाजार की ओर चल पड़ा। अलग अलग मूल्य, अलग अलग सोच। सबसे पहले वह एक फल विक्रेता के पास गया और पत्थर दिखाकर पूछा, तुम इसके बदले क्या दोगे? फल वाले ने पत्थर को गौर से देखा और कहा, यह तो चमकीला और सुंदर पत्थर है, मैं इसके बदले तुम्हें 12 आम दे सकता हूं। वह व्यक्ति आगे बढ़ा और इस बार एक सब्जी वाले के पास गया। उसने पत्थर दिखाकर उसकी कीमत पूछी। सब्जी वाले ने पत्थर को देखकर कहा, यह तो शानदार पत्थर है, मैं इसके बदले तुम्हें 1 बोरी आलू दे सकता हूं। व्यक्ति आश्चर्य में पड़ गया कि एक ही पत्थर की कीमत हर जगह अलग अलग लगाई जा रही थी। फिर वह एक अनाज व्यापारी के पास पहुंचा और उससे भी यही प्रश्न किया। अनाज व्यापारी ने कहा, यह पत्थर बहुत सुंदर है, मैं इसके बदले तुम्हें 5 बोरी अनाज दे सकता हूं। अब वह व्यक्ति हैरान होने लगा कि आखिर इस पत्थर की सही कीमत क्या है। इसके बाद वह एक सोने चांदी के व्यापारी के पास गया। सुनार ने पत्थर को ध्यान से देखा और आश्चर्यचकित होकर बोला, अगर तुम यह पत्थर मुझे बेच दो तो मैं तुम्हें 20 लाख रुपए दूंगा। यह सुनकर वह व्यक्ति दंग रह गया, लेकिन उसने बुद्ध के आदेश को याद किया, इसलिए उसने पत्थर बेचने से मना कर दिया। सुनार ने फिर कहा, अच्छा तो इसे 50 लाख में दे दो। अब वह व्यक्ति पूरी तरह चकित था। उसने इतने अलग अलग मूल्य सुने थे कि वह और अधिक जानने के लिए आगे बढ़ गया। अंत में वह एक प्रसिद्ध जौहरी के पास पहुंचा। जैसे ही जौहरी ने पत्थर देखा, उसकी आंखें चमक उठीं। उसने तुरंत एक लाल कपड़ा बिछाया, उस बेशकीमती रत्न को उस पर रखा और हाथ जोड़कर उसकी परिक्रमा करने लगा। फिर उसने कहा, भाई, यह कोई साधारण पत्थर नहीं, बल्कि एक दुर्लभ रूबी है। इस पूरी दुनिया की दौलत भी इस अनमोल रत्न की सही कीमत नहीं चुका सकती। यह सुनकर वह व्यक्ति हक्का बक्का रह गया। जीवन का मूल्य भागता हुआ वह वापस बुद्ध के पास पहुंचा, उनके चरणों में बैठ गया और पूरी कहानी सुनाई। फिर उसने कहा, महात्मा, कृपया अब आप ही बताइए कि जीवन का असली मूल्य क्या है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तुम्हारे सवाल का उत्तर है। जिस तरह अलग अलग लोगों ने इस पत्थर की कीमत अपनी समझ और ज्ञान के अनुसार लगाई, ठीक उसी तरह दुनिया भी तुम्हारी कीमत अपनी सोच, अपनी जानकारी और अपनी समझ के अनुसार ही लगाएगी। पर असली सवाल यह है, क्या तुम अपनी कीमत दूसरों से तय कराना चाहते हो या खुद अपनी काबिलियत पहचानना चाहते हो? याद रखो, तुम अनमोल हो। तुम्हारा मूल्य कोई और नहीं, बल्कि तुम स्वयं तय कर सकते हो। यदि तुम अपनी काबिलियत को पहचानोगे तो कोई भी तुम्हें कम नहीं आंक सकेगा। इसलिए अपने सपनों के लिए मेहनत करो, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो और आत्मविश्वास से जीवन जियो। तब तुम अपने जीवन से संतुष्ट भी रहोगे और खुश भी। सीख बुद्ध की बातें सुनकर वह व्यक्ति एकदम शांत हो गया। उसे जीवन का असली मूल्य समझ आ चुका था। उसने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और वहां से चला गया, इस निश्चय के साथ कि अब वह अपना जीवन श्रेष्ठ कार्यों में लगाएगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने जीवन और अपनी क्षमताओं का मूल्यांकन खुद करना चाहिए। अगर हम अपनी कीमत खुद समझेंगे तो कोई हमें कम नहीं आंक सकेगा। हमें हमेशा आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए और अपने जीवन का पूरा आनंद लेना चाहिए। अब यह आप पर निर्भर करता है, क्या आप अपनी कीमत दूसरों से तय कराना चाहेंगे या खुद अपनी काबिलियत पहचानेंगे।